तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने अब से कुछ देर पहले सुना, मीटिंग चल रही थी और कोविड को लेकर ये मीटिंग थी कि किस तरह से और सख्ती की जा सकती है और मास्क पर उन्होंने जोर दिया कि मास्क लोगों को लगाना होगा, अभियान चलाना होगा। वहां बैठे लोगों से उन्होंने कहा कि आप सभी को, चाहे वो प्रशासन से हो चाहे कोई भी हो, एक दूसरे को रोकना टोकना होगा। और हमारे साथ डिंपल सहयोगी जुड़ गई हैं। डिंपल, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस जो आज मुख्यमंत्री का रहा वो ये रहा कि हमें मास्क लगाना होगा, मास्क के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा, रोकना होगा, टोकना होगा। क्योंकि अभी की अगर स्थिति देखें तो 95% जो मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग हैं जो कि मास्क लगाते ही नहीं हैं। बिल्कुल मेगा, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज सीएम साहब ने बड़ी चिंता जताई है और सच में जो उन्होंने बात कही है वो वाकई पिछले 2 दिनों में वो तस्वीरें हमने देखी है। जितने भी भीड़ वाले इलाके हैं जहां में हालांकि न्यू ईयर के जश्न को लेकर लोग उत्साहित भी बहुत थे, लेकिन लोग ये भूल गए कि जितनी सतर्कता उनको बरतनी चाहिए वो नहीं बरती, उन्होंने देखी नहीं। इसलिए सीएम साहब ने आज ये अपील करी और इस चीज को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है कि मास्क का जो उपयोग है वो जरूरी होगा। रोको और टोको अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसे देखेंगे उसे टोका जाएगा कि वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालना करे, सैनिटाइजेशन पूरी तरह से उसका ध्यान रहे कि वो सैनिटाइज्ड है। क्योंकि अभी तक जश्न की बात करें, दो दिन तक जितना भी लोग जहां भीड़ उमड़ी है, सैलाब आया है जबरदस्त, वहां पे लोगों ने अवॉइड किया चीज को, लापरवाह भी होते हुए दिखे कई लोगों के चेहरे पे। सीएम साहब ने भी ये बात कही कि 95% लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था अपने चेहरे पे। तो ये वही लोग हैं, एक तरफ लोगों के मन में डर भी है तो दूसरी तरफ लोग लापरवाह भी होते जा रहे हैं। उन्हें पिछले साल के पहले पड़ाव की वो तस्वीरें, वो मंजर याद नहीं है जिनसे काफी ज्यादा पूरा देश भर, अगर कहें तो पूरा देश दहल गया था। जो तस्वीरें सामने आई थी, तो दोबारा वो तस्वीरें ना दिखे, दोबारा वो मंजर हमें ना दिखे, उसी चीज को लेकर वो सतर्कता जरूरी है। क्योंकि सभी सतर्क रहेंगे और ये फर्स्ट इंडिया भी यही अपील करता है जनता से कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी, आपका दोस्त हो, आपके परिवार का साथी हो या आपके साथ काम करने वाला हो, कोई भी अगर वो बिना मास्क के दिखता है तो उसे टोकना चाहिए। क्योंकि सबकी सतर्कता, सबकी सुरक्षा सभी के हाथ में है और अगर इसी चीज को अवॉइड करेंगे और इसी में लापरवाही बरतेंगे तो आने वाली जो स्थितियां देखी जाएंगी, क्योंकि अभी से ही वो स्थितियां दिख रही हैं कि आने वाले समय में बिगड़ती हुई दिख सकती है, तीसरी लहर आने की संभावनाएं साफ साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में जो भी चीजें दिखेंगी, तस्वीरें दिखेंगी, मंजर दिखेगा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ जनता होगी। क्योंकि सरकार सिर्फ लागू कर सकती है चीजें, सरकार सिर्फ पाबंदी लगा सकती है, लेकिन उस चीज को मेंटेन करना, उस चीज को निभा पाना जनता का काम है। मेघा, बिल्कुल। और डिंपल, देखिए, इसलिए ये खास तौर पर कहा भी मुख्यमंत्री ने कि जो अधिकारी हैं उनको छूट है, अपने आसपास वालों को भी रोकिए, टोकिए और साथ ही में आप अभियान भी चलाइए। तो आप ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में अभियान चलेगा और खासकर जो पुलिस है वो लोगों को रोकेगी। क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस होती है या नियम जो बनाते हैं, क्योंकि पहले भी हमने ये देखा है मास्क को लेकर जुर्माना लगाया गया, अभी भी ये जुर्माना है, लेकिन लोग इसको मानते नहीं हैं। अब लेकिन इसको लाइट ना लेकर सख्ती से इसकी पालना हो, पुलिस वाले रोके, अभियान चलाए जाए वार्ड वार्ड में जाकर, इस तरह का मुख्यमंत्री का कहना है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं हम आने वाले टाइम में। बिल्कुल मेघा, क्योंकि आने वाले समय में भी अगर हम बात करें, सख्ती बरतनी चाहिए और ज़रूरी भी है। क्योंकि अभी तक ऐसा देखा जा रहा था, लोग जो गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे थे, पहले इस चीज़ को लेकर बहुत सख्ती थी। जब चीज़ें खराब थी, जब स्थितियां खराब थी, तब इन चीज़ों पर सख्ती थी कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा, नहीं लगाया गया तो जुर्माना लिया जाएगा उनसे। लेकिन अब जो लोग हैं वो लापरवाह होते गए, क्योंकि लोग लापरवाह होने का कारण भी ये था कि स्थितियाँ थोड़ी ठीक होने लगी थी, बीच में डगमगाई स्थितियाँ, उसके बाद फिर से सुधरी थी स्थितियाँ। लेकिन साल के अंत में स्थितियाँ दोबारा से कोरोना की जो खराब होती हुई दिखी, कोरोना ने फिर से डरा दिया है लोगों को। लेकिन लोग हैं जो उतने ज्यादा सतर्क नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उतनी छूट प्रशासन को है अब कि वो इस तौर पे फैसले ले सके कि सभी के, जब वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें और जहां पर अगर ऐसी जगह उनको लग रही है संभव, जहां पर भीड़ हो सकती है, वहां पर वो मास्क का हर जगह इस चीज का अनिवार्य हो कि हर जगह वो मास्क लगाए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करें। क्योंकि आने वाले समय में जो भी स्थितियां देखी जाएगी उसकी जिम्मेदार पूरी तरह से जनता ही होगी। फिर चाहे अगर लॉकडाउन की बात करें, फिर चाहे किसी भी चीज में सख्ती की बात करें, किसी चीज को बंद करने की बात करें या किसी चीज पर पाबंदी की बात करें, तो अभी से अगर जनता सतर्क होती है तो आने वाली उन स्थितियों से बच सकती है जनता भी।